हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमने ये स्टार्ट किया है लोकतांत्रिक राजनीतिक, जो अभी तैयारी 4 आ रहा है, जो कॉमन पेपर है उसके लिए। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये जैसे स्टेटमेंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन करेगा ना, तो ये बुक से क्या होगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया है। तो भारत का संविधान, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कुछ हिंट्स दिए हैं, इस बुक का उपयोग कैसे करें, तो हम बुक में ज़रूरी नहीं है कि उसको पढ़ें। टॉपिक पे आते हैं, तो टॉपिक नेम क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखने की अध्याय 1, मतलब यहाँ पे टोटल अध्याय 6 पढ़ना है। और यहाँ पहले अध्याय में क्या है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो देखते हैं समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इसको हम अच्छे से देखते हैं, आज पूरा कवर करते हैं। तो पहला यहाँ पे हेडिंग क्या दिया हुआ है, लोकतंत्र के 2 किस्से। लोकतंत्र के 2 किस्से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सल्वाडोर आयदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश है। वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिली के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आयदे चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नाम गठबंधन का नेतृत्व किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। नेक्स्ट है कि 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक प्रोग्राम शुरू कराए गए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के प्रोग्राम शामिल थे। यहाँ पे आते हैं मेन हेडिंग पे। तो 1973 का सैनिक तख्ता पलट, 11 सितंबर 1973 को आयदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आयदे ने इस्तीफा देना या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आयदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। तो पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि सैनिक तख्ता पलट कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 11 सितंबर 1973। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आयदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्ता पलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। पिनोशे की सरकार ने आयदे के समर्थकों और लोकतंत्रों की मांग करने वाले का दमन किया, उनकी हत्या कराई। इसमें चिली की वायु सेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो वेस्ले और उनके वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार किया था। जनरल वेस्ले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3000 से अधिक लोगों को मौत की घाट उतार दिया। काफ़ी सारे लोग लापता हो गए, कोई नहीं जानता कि उनका युद्ध क्या हुआ। यहाँ पे ये दिया हुआ है खुद सीखने के लिए। तो खैर हमको अपना टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद है लोकतंत्र की वापसी। तो पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन चिली के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं। उन्होंने बहुत भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इस पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आयदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह सही साबित हुई। चिली की जनता ने कायरता और देशद्रोह कराने वाले अपराधियों को उनके लिए सजा दे दी। इसके बाद वे अभी तक चिली में 4 चुनाव हो चुके और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई। बाद में आई सरकार ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं।
इन जांचों से पता चलता है कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं, उसकी भारी भ्रष्टाचार भी किया था। ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल वेस्ले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को जेल में डाला और काफ़ी परेशान किया। यहाँ भी हमने देखा ना यहाँ पे कि मौत के घाट उतार दिया, वहीं पे ये लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही है और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला थी। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिली के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता था। चिली में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण के एक अंश से समाप्त करते हैं। चूँकि मैं नफ़रत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना वह जीवन नफ़रत को ख़त्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। पोलैंड में लोकतंत्र तो 1980 में पोलैंड में घटी थी। उस समय पोलैंड पर जारूजेलस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। उसके बाद यहाँ पे इस पैराग्राफ को हम ख़त्म करते हैं। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीतिक में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेता या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वहीं इस पर नियंत्रण भी कर सकता था। 14 अगस्त 1980 को गंडासक इस शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल की। यह जहाज कारखाना सरकारी था। आज के लिए इतना रहने देते हैं और ये एनसीईआरटी का क्लास 1 रहेगा। इसके बाद हमने कंटिन्यू करेंगे क्लास 2 में।